न्यूज़ वर्क के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी दिल्ली मेट्रो की। राजधानी और एनसीआर के शहरों में जाने के लिए दिल्ली मेट्रो को सबसे सस्ता और आरामदायक पब्लिक ट्रांसपोर्ट माना जाता है, लेकिन आर्थिक दबाव को कम करने के लिए दिल्ली मेट्रो ने आज से यात्री किराए थोड़े बढ़ा दिए हैं। आपको बता दें, डीएमआरसी यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने लगभग 8 साल बाद यात्री किराए में बढ़ोतरी की है। दिल्ली मेट्रो ने न्यूनतम किराए में 1 रुपये और अधिकतम किराए में 4 रुपये की बढ़ोतरी की है। दिल्ली मेट्रो ने कोविड महामारी के दौरान हुए घाटे, लोन चुकाने और रनिंग कॉस्ट से बने आर्थिक दबाव को कम करने के लिए ये कदम उठाया है। किराए की नई दरों के मुताबिक 2 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए न्यूनतम किराया 10 रुपये से बढ़ाकर 11 रुपये हो गया है, जबकि 32 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय करने के लिए अधिकतम किराया 60 रुपये से बढ़कर 64 रुपये कर दिया गया है। 12 किलोमीटर से 21 किलोमीटर तक की दूरी के लिए यात्रियों को अब 43 रुपये देने होंगे, जो कि पहले 40 रुपये था। वहीं 21 किलोमीटर से 32 किलोमीटर तक के स्लैब के लिए किराया 50 रुपये से बढ़ाकर 54 रुपये कर दिया गया है। दिल्ली मेट्रो के नए यात्री किराए रविवार और राष्ट्रीय अवकाश के दिन भी लागू होंगे। इसके साथ ही एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर भी किराए में 5 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। डीएमआरसी ने किराए में बढ़ोतरी को मामूली करार देते हुए इसे दिल्ली मेट्रो को चलाने में बढ़ रहे खर्चों को काबू करने के लिए ज़रूरी बताया। दिल्ली मेट्रो ने इससे पहले साल 2004, 2005, 2009 और 2017 में 2 बार किराए में बदलाव किए थे। डीएमआरसी का दावा है कि दिल्ली मेट्रो के किराए में हुई ताज़ा बढ़ोतरी के बावजूद ये अब भी दुनिया भर में सबसे कम है। दिल्ली मेट्रो में स्मार्ट कार्ड से सफ़र करने वाले यात्रियों को पहले की ही तरह ट्रिप पर 10% छूट मिलती रहेगी और ऑफ पीक घंटों में एक्स्ट्रा 10% छूट मिलेगी। दिल्ली मेट्रो के किराए में 8 साल बाद हुई बढ़ोतरी को लेकर हमने यात्रियों से बात की और उनकी राय जानी। मेट्रो का किराया बढ़ा है, क्या कहिएगा? थोड़ा रुकिए। किराया बढ़ा है भैया, है तो थोड़ा डिफरेंस कि इतना महंगाई में और भी बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब क्या बोले, एक के कहने से तो कुछ होने वाला नहीं है। या तो पब्लिक सारी बोले कि क्या है क्या नहीं, लेकिन कोई कुछ बोलता ही नहीं है, फिर क्या बोले एक बंदा। इसीलिए अब क्या करें अब। लेकिन सुविधाओं का हवाला दे करके कि सुविधा जारी रहनी तो थोड़ा महंगाई बढ़ रहा है तो किराया बढ़ाना पड़ेगा। अब देख, सारी चीजें भी तो बढ़ानी चाहिए। हमारे प्राइवेट नौकरी वाले हस्बैंडों की, उनकी तो सैलरी हमें तो लगता है जैसे 10 साल थी वैसे अभी भी चल रही है। हमें तो पता नहीं चलता। तो किराए के साथ साथ लोगों की जो रोजगारी है वो तो बढ़ाई जाए ना, तभी तो आगे पैसा दे पाएगा इंसान। रोजगारी आप बढ़ा नहीं रहे हो, महंगाई पे महंगाई बढ़े चले जा रही है। बिजली पानी किराए वगैरह महंगाइयाँ बढ़ती चली जा रही है। मैं पिछले हफ्ते आया था तो 50 रुपये टिकट थी, इस समय आया तो मैं 52-53 रुपये हो गया। कितना लगा आपको? हम दोनों जाने का 108 रुपये लगा। बढ़ा हुआ लगा? कितना बढ़ा हुआ लगा? 8 रुपये ज़्यादा होगा। 8,000 रुपये ज़्यादा। तो क्या कहेंगे इस पर? सरकार ने निर्णय लिया है कि बढ़ाने का। सर, जिस हिसाब से लोगों की तनख्वाह नहीं बढ़ रही है उस हिसाब से तो बढ़ना नहीं चाहिए। अगर लोगों की सैलरी वगैरह बढ़ रही है तो सरकार बढ़ाए, कोई बात नहीं। ये तो बहुत गड़बड़ है, हर चीज़ की महंगाई बढ़ रही है यहाँ पे। अब मेट्रो का भी बढ़ा दिया है। लेकिन सुविधाओं को बढ़ाना है तो किराया बढ़ाना जरूरी होता है, इस पर एक तर्क है। तो सुविधा इसमें क्या बढ़ाएंगे? जो महंगाई बढ़ रही है, मेट्रो की भी अपने खर्चे हैं, तो ज़्यादा नहीं, 1 रुपया से 5 रुपये तक बढ़ा। हाँ, तो जब बढ़ रही सब महंगाई, इसमें भी 1 से 5 रुपये बढ़ गया तो क्या है? तो कुछ परेशानी होगी आपको? हाँ, एडजस्ट करेंगे। जैसे अब सारी चीजें एडजस्ट हो रही हैं तो ये भी एडजस्ट होगा। हाँ, मेट्रो का किराया बढ़ गया है, जिससे काफ़ी आम लोगों को दिक्कत होती है। हम लोगों को, जैसे हम लोग जिस अपने मंथली सेविंग उसके हिसाब से करते हैं, बजट के हिसाब से, इससे प्राइस बढ़ने से दिक्कत होती है हर चीज़ में। लेकिन दावा है कि सुविधाएं बढ़नी है, सुविधाएं मेंटेन रखना है तो किराया बढ़ाना पड़ता है, इस पर क्या? तो ये सरकार को देखना चाहिए ना, एकदम से मंथ एंड में किराया बढ़ जाना तो दिक्कत ही होती है ना हर फैमिली मेंबर को। यहाँ तो मिडिल क्लास लोग ही ज़्यादा रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, तो उनको दिक्कत होती है। अब सरकार के ऊपर है, बजट कैसा निकाला है उनने। एकदम से नहीं करना चाहिए, पहले बता देना चाहिए उन लोगों को कि किस किस के रहते करेंगे। जैसे लोकल लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको आमदनी में भी दिक्कत होती है। वैसे तो मेट्रो हमारे लिए बहुत बढ़िया है, अगर सरकार ने बढ़ा ही दिया है तो क्या ही कर सकते हैं। 5 रुपये आ रहा ऐसे भी आगे निकाल देते हैं, अब बढ़ गया तो बढ़ गया। गरीब तो अस्सी वैसे भी मेहनत करके आया, थोड़ा सा चला जाएगा, ठीक है। नहीं, सुविधाओं के लिए मेट्रो का कहना है कि सुविधा मेंटेन। सुविधाओं बहुत बढ़िया सुविधाएं हैं। मेट्रो अगर ना होती तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती। और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर किराया बढ़ता है? फर्क तो पड़ता है, हम मानी तो नहीं है, अगर मानी होते तो मेट्रो से क्यों जाते, पर अब बढ़े। और आम लोगों की राय के बाद अब आपको दिखाते हैं एआई चैटबॉट इस मामले में क्या राय रखते हैं। हमने अलग अलग चैटबॉट से सवाल किया कि दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ाने का फैसला सही है।
इस सवाल के जवाब में ChatGPT ने कहा कि नई दरों के अनुसार किराया 1 से 4 रुपए तक बढ़ाया गया है, जो यात्रियों पर अधिक आर्थिक बोझ नहीं डालता। हालांकि यात्रियों की सुविधा और सेवा गुणवत्ता में सुधार की जरूरत है। अगर TMRC इसमें सुधार करती है तो ये फैसला यात्रियों को स्वीकार होगा। गूगल के AI चैटबॉट जेमिनी का कहना है कि दिल्ली मेट्रो के किराए में बढ़ोतरी का फैसला एक आर्थिक आवश्यकता हो सकती है ताकि वित्तीय स्थिरता बनी रहे। हालांकि इस फैसले का सीधा असर आम जनता पर पड़ता है और इसलिए इसे लेकर असंतोष भी स्वाभाविक है। वहीं AI चैटबॉट ग्रॉक का कहना है कि अगर किराए में ये बढ़ोतरी दिल्ली मेट्रो की गुणवत्ता और विस्तार में सुधार लाती है तो ये उचित हो सकती है, लेकिन अगर ये सिर्फ घाटा पूरा करने के लिए है तो यात्रियों को बेहतर सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो ये निराशाजनक है।